दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी टॉपअप के बारे में। कई लोग इसे स्टेप अप कहते हैं, कई लोग टॉपअप कहते हैं। एग्जैक्टली काम कैसे करती है और हम इसे अपने बेनिफिट में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले। कई बार समय निकल जाने के बाद में हमें किसी चीज़ के बारे में काफ़ी पछतावा होता है कि यार काश मैंने ये चीज़ पहले कर ली होती। तो इसी तरह से आपको एक किस्सा बताता हूँ। बात 2010 की है। मेरे एक दोस्त को मैंने एडवाइस की कि अभी तुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग बैठे साथ में। उसने कहा कि मैं 2030 में रिटायर होने वाला हूँ, 2030 में। उसके पास में 20 साल थे। 20 साल में मैंने उसको प्लान करके दिया कि भाई तुम चाहते क्या हो, कि तुम्हारा टारगेट अमाउंट कितना है, कितने पैसे तुम्हें चाहिए उस समय पर कि तुम इजीली रिटायर हो पाओगे। तो उस समय हमने जो अमाउंट फिक्स की थी वो थी 1 करोड़ रुपए। 2010 से अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते और लगभग 12,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते तो 2030 में उनके पास में 1 करोड़ रुपए होते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि काफ़ी सारे प्लान्स की तरह ये भी प्लान वर्कआउट नहीं हुआ और उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब बात आ गई 2020 में। 2020 में हमारी फिर से मुलाकात हुई और फिर से बात इन्वेस्टमेंट पे हो गई कि अब क्या करें। तो मैंने पूछा कि आपके पास में अभी क्या टारगेट्स हैं, क्या हैं। तो बात वही है कि अभी भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अब तक कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई बचत नहीं की है। अब पछतावा बहुत है। पछतावा इस चीज़ का है कि काश मैं उस समय प्लान कर लेता तो 12,000 रुपये की एक एसआईपी ही तो थी, ईजीली मैं अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर लेता। लेकिन उस समय एज कम थी, रिटायरमेंट के बारे में सोचा नहीं। आज टारगेट सेम है, टारगेट अमाउंट सेम है, लेकिन हमारे पास में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम समय कहते हैं, टाइम कहते हैं, वो बहुत कम बचा। टाइम बचा सिर्फ 10 साल। और इन पिछले जो 10 साल में जो अगर वो निवेश कर चुके होते तो उनके पास में काफ़ी बड़ा बेस बन चुका होता। तो हमने फिर से प्लानिंग की आने वाले 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो एसआईपी के जो अमाउंट निकल कर आई 47,000 रुपीज़ कि अगर हर महीने अगर वो 47,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो आने वाले 10 साल में उनके पास में 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा हो जाएगी, उनके खुद के पैसे मिलाकर और मार्केट से मिला हुआ रिटर्न्स मिलाकर। लेकिन अब बात यहाँ पर आ गई कि 47,000 रुपीज़ करंटली वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हर महीने। अब करें तो क्या करें। तो एक हमारे पास में बड़ा अच्छा टूल है जिसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी टॉपअप कहते हैं। तो हमने प्लान करना शुरू किया दोबारा से कि अगर एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट करके स्टेप वाइज उस अमाउंट को बढ़ाते चलें तो हमारा फिगर निकल के आया कि 20,000 रुपये अभी वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं हर महीने इन्वेस्ट करना। एसआईपी 20,000 की शुरू करवा देंगे और उसको हर साल एक टॉपअप लगा दिया 7,000 रुपये का। यानी कि पहला जो साल है 12 महीने पहले के, वो इन्वेस्ट होगा 20,000 रुपये हर मंथ। फिर उससे अगले 12 महीने 27,000 रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे। 7,000 रुपये से एसआईपी की अमाउंट बढ़ गई। फिर उससे बाद में और 7,000 यानी कि 34,000 रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे। सो इस तरह से कंटिन्यूस चलते चलते ये अमाउंट उनकी जो आखिरी साल है वो बनेगी लगभग 83,000 रुपीज़। सो इस तरह से स्टेप वाइज एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाकर वो 10 साल में 1 करोड़ रुपए की राशि जमा कर लेंगे। अब देखिए इसमें खूबसूरत बात क्या है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो आज ही 47,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें। एसआईपी टॉपअप के माध्यम से आज एक छोटी अमाउंट से उन्होंने स्टार्ट किया और स्टेप वाइज उस अमाउंट को बढ़ाते गए। धीरे धीरे उन्हें भी इन्वेस्टमेंट की हैबिट हो गई और साथ में जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। सो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसी तरह से मेरे इस दोस्त ने भी अभी अपनी भूल को सुधार लिया और अभी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लिया। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। उसके ऊपर एक घंटी वाला बटन है, उसको दबाइए और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस ये वाला बटन भी प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें किसी नए टॉपिक पे तो आपके पास में वीडियो सबसे पहले आपके इनबॉक्स में पहुंच जाए। और भाई अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।